प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना 13वां पाठ आज्ञाकारी घटोत्कच के बारे में बता रहे हैं। ये जो नाटक है आज्ञाकारी घटोत्कच के एक गुण के बारे में बता रहा है कि लोगों को या बच्चों को भी आज्ञाकारी बनना चाहिए। तो इसमें देखा है हम इस नाटक में हमने देखा है कि घटोत्कच अपने माँ के जो आदेश का है, आज्ञा का कैसे पालन करे। उसे अपनी माँ का आज्ञा पालन करने के लिए वे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है तथा अपने पिता से उसका युद्ध भी होता है। तो घटोत्कच एक आज्ञाकारी पुत्र था। हम कहेंगे अगर भीम बहुत बलशाली थे, वीर थे, तो उनका जो पुत्र था वह भी कम नहीं था। वह अपनी माँ की आज्ञा का पालन करता था और इस कारण हम कहेंगे कि घटोत्कच एक आज्ञाकारी पुत्र था। लेकिन इसमें भीम अपने पुत्र को सबक देते हैं, सीख देते हैं, उसे बताते हैं कि अपने से निरीह, अपने से कमज़ोर व्यक्ति को हमें नहीं सताना चाहिए। और खासकर जो बलि की परंपरा, पहले जो व्रत का पारायण होता था, समाप्ति होती थी, वह हम कहेंगे राक्षस योनि में या प्रवृत्ति में किसी मनुष्य की बलि का प्रावधान था, जो कि गलत था। हमें भी किसी प्राणी के साथ हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। यही बात भीम ने घटोत्कच को कहा कि अगर आपके पास शक्ति है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, न कि किसी निरीह कमज़ोर व्यक्ति को मारने के लिए, सताने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। तो यही जो है, आज हम सबसे पहले मैं इस नाटक का मंचन तो अकेले नहीं कर पाऊँगा। हाँ, मैं पठन करूँगा और आपको पता ही है ऑनलाइन क्लास में आपको मैंने पात्र बना रखे हैं और बच्चे पात्र के अनुसार संवाद बोलते हैं। वो कैसे बोलना चाहिए आज मैं आपको ये वीडियो से भी दिखा देता हूँ। इससे पहले भी मैंने इसका एक बार पठन किया था। आज इस नाटक का मैं पठन कर रहा हूँ। मैं मंचन तो नहीं कह सकता। तो शुरू करते हैं 13वां पाठ आज्ञाकारी घटोत्कच। इसमें पात्र हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण की पत्नी, 3 पुत्र हैं, भीम, घटोत्कच और हिडिंबा। हिडिंबा भीम की पत्नी का नाम और घटोत्कच आपको पता ही है, वो भीम के पुत्र हैं। तो नाटक का पहला दृश्य, इसमें ब्राह्मण अपनी पत्नी तथा 3 पुत्रों के साथ जंगल से गुजर रहा है। ब्राह्मण पुत्र, तनिक चाल तेज करो, शीघ्र ही अंधेरा होने वाला है। बड़ा पुत्र, जी पिताजी, हमें जल्द ही जंगल पार कर लेना चाहिए, गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। ब्राह्मणी, स्वामी, सुना है इस जंगल में राक्षस रहते हैं। मैं आपसे पहले ही जल्दी चलने के लिए कह रही थी। ब्राह्मण कहता है, तुम ही बताओ मैं क्या करता। पूजा समाप्ति होने के बाद सेठ जी ने भोजन के लिए रोक लिया। इसी से विलंब हो गया। छोटा पुत्र, पिताजी वह देखिए, सामने से कौन आ रहा है, कितना विशाल शरीर है उसका। घटोत्कच का प्रवेश। घटोत्कच मार्ग रोकते हुए, रुक जाओ। ब्राह्मण, क्यों भाई, क्यों रोकते हो हमें? कौन हो तुम, क्या चाहते हो? घटोत्कच, मैं घटोत्कच हूँ। मेरी माता को व्रत के पारायण के लिए एक मनुष्य की आवश्यकता है। तुम में से किसी एक को मेरे साथ चलना होगा। ब्राह्मण परिवार
घबराकर एक दूसरे को देखता है। ब्राह्मण, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मेरे परिवार को जाने दो। घटोत्कच, नहीं, तुम नहीं, तुम तो बहुत कमज़ोर और वृद्ध हो। मेरी माता को एक हष्टपुष्ट व्यक्ति चाहिए, मनुष्य चाहिए। मेरी माता को एक हष्टपुष्ट मनुष्य चाहिए। ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम मेरे स्वामी और पुत्रों को जाने दो। नहीं, तुम नहीं चल सकती। माता को कोई स्त्री नहीं, पुरुष चाहिए। बड़ा पुत्र, ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं इनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने परिवार को किसी भी संकट से बचाऊं। महिला पुत्र, नहीं भैया, आप नहीं, मैं इसके साथ जाऊंगा। बड़ा भाई तो पिता के समान होता है, मैं आपको कैसे जाने दे सकता? आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। छोटा पुत्र, बिल्कुल सत्य कहा आपने भैया, बड़ा भाई पिता के समान होता है, अतः उनके साथ मैं जाऊंगा, आप नहीं। ब्राह्मणी रोते हुए, नहीं पुत्र, ऐसा न करो, तुम तो सबसे छोटे हो और मुझे प्राणों से भी प्रिय हो। मैं तुम्हारे बिना जीवित न रह पाऊंगी। ब्राह्मण, हाय, मैं बड़े को कैसे जाने दे सकता, उसमें तो मेरे प्राण बसते हैं। हे प्रभु, मैं क्या करूं? घटोत्कच, इस परिवार में कितना स्नेह और आदर है। हर एक दूसरे के लिए अपने प्राण देने को तैयार है। मुझे ऐसा करते हुए बड़ा दुख हो रहा है, किंतु क्या करूं? माता की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। ठीक है, छोटा माता को प्रिय है और बड़ा पिता को, तो मैं मझले को ही अपने साथ लिए जाता हूँ। मझले का हाथ पकड़कर चल पड़ता है दूसरी ओर से भीम का प्रवेश। ब्राह्मण, हे कुंती नंदन, हे महावीर, उस दुष्ट राक्षस से मेरे पुत्र को बचाइए। वो देखिए, वह उसे लिए जा रहा है। भीम, ब्राह्मण देवता, आप घबराइए नहीं, आपके पुत्र को कुछ नहीं हो। रुको, रुक जाओ, ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। घटोत्कच पलट कर देखता है, तुम चलना चाहते हो तो तुम चलो, मैं इसे छोड़ देता हूँ। भीम, किंतु मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, तुम्हें मुझसे युद्ध करके बलपूर्वक मुझे ले जाना होगा। घटोत्कच, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मुझसे युद्ध करके व्यर्थ ही अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना चाहते हो। मेरे पास समय नहीं है। मेरी माता हिडिंबा मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। भीम, हिडिंबा? अच्छा, तो ये मेरा ही पुत्र है, फिर तो इसका गर्व करना उचित ही है, किंतु एक निरीह ब्राह्मण को सताना तो सर्वथा अनुचित है। मुझे इसे सही मार्ग दिखाना ही होगा। तुम्हें अपनी माता की इतनी ही चिंता है तो समय व्यर्थ किए बिना ही मुझसे युद्ध करो। दोनों भिड़ जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों को लगता है कि एक दूसरे को पराजित कर पाना संभव नहीं है। वे युद्ध रोक देते हैं। घटोत्कच, तुम सचमुच बहुत वीर हो। तुमने मेरे साथ चलने का वचन दिया था और वीर कभी अपने वचन से हटते नहीं। भीम, जानता हूँ, मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। चलो। दूसरा दृश्य है, हिडिंबा घर के बाहर घटोत्कच की प्रतीक्षा में खड़ी है। माँ देखो, मैं आपके लिए कितना बलशाली मनुष्य लेकर आया हूं। हिडिंबा भीम को देखकर आश्चर्य से, आर्य पुत्र आप? पुत्र, इन्हें प्रणाम करो, ये तुम्हारे पिताश्री हैं। घटोत्कच, क्षमा करें पिताश्री,
मैं आपको पहचानता न था, इसलिए इतनी बड़ी धृष्टता कर बैठा। भीम पुत्र को गले से लगाते हैं। भीम, हिडिंबा, तुम यह कैसे भूल गई कि राक्षस पुत्री होते हुए भी तुम पांडव वधू हो? तुम ऐसा हिंसक कार्य कैसे कर सकती हो? हिडिंबा, क्षमा करें आर्यपुत्र, भविष्य में मैं कुल की परंपरा और मर्यादा का पालन करूंगी। मेरे व्रत का पारायण तो आपके दर्शन पाकर ही हो गया। भीम पत्नी को गले लगाते हैं। तभी ब्राह्मण परिवार भी आ पहुंचता है। हे कुंती पुत्र, तुमने बड़ी वीरता के साथ हमारे प्राणों की रक्षा की है। तुम सदा सुखी रहो। भीम, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। आपने मेरे पुत्र से मेरी भेंट करवा दी। मेरे पुत्र से जो अपराध हुआ है उसके लिए आप उसे क्षमा करें। ब्राह्मण, तुम्हारा पुत्र बड़ा वीर और आज्ञाकारी, ईश्वर करे वह तुम्हारे समान यशस्वी हो। पर्दा गिरता है। तो बच्चों, ये था हमने ये नाटक का पठन करके आपको दिखाया है और संवाद को कैसे पढ़ा जाता है अब आपको पता चल गया है। ऑनलाइन कक्षा में हम इसी का 1-2 बार अभ्यास करेंगे। और आज हमें करना है शब्दार्थ। और इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं आया है, तो केवल शब्दार्थ ही हमें लिखने हैं और इनको याद करना है। तो इस पाठ में अब तक हमने क्या कार्य किया है, आपको एक पे सुलेख लिखना होगा, एक आपको चित्र बनाना होगा पाठ से संबंधित, उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं। इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं दिया गया। तो शुरू करते हैं शब्दार्थ। हमारा शब्दार्थ पहला है शीघ्र। शीघ्र का अर्थ होता है जल्दी। शीघ्र का अर्थ होता है जल्दी। तो जैसा कि हमने पाठ में देखा था, इसमें जो ब्राह्मण परिवार क्या कहता है, ब्राह्मण कहता है कि अपने परिवार से कि हमें शीघ्र ही चलना हो। शीघ्र मतलब जल्दी, नहीं तो रात होने पे यहाँ पे राक्षस भी रहते हैं। तो इस कारण से शीघ्र का अर्थ है, पाठ के अनुसार भी मैं अर्थ बताते जाता हूँ। शीघ्र। विलंब का अर्थ होता है देरी। उस ब्राह्मण परिवार को विलंब क्यों हो गया था? क्योंकि सेठ जी ने उन्हें, जो हम कहेंगे, उन्हें रोक लिया था। किस लिए? क्योंकि पूजा पाठ करने के बाद वे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते, तो इस कारण उन्हें विलंब हो गया था या देर हो गया था। तो विलंब का अर्थ होता है देरी। ये हमारा दूसरा है। विलंब का अर्थ है देरी। तीसरा है विशाल। विशाल तो बहुत है, विशाल का बहुत बड़ा, ये तो आपको पता है, नया शब्द नहीं है। विशाल का अर्थ है बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। चौथा हमारा शब्द है पारायण। ये नया शब्द है, पारायण। समाप्ति या संपूर्णता। समाप्ति। या संपूर्णता। संपूर्णता।
तो जैसे कि इस पाठ में बताया गया था, तो पारायण का अर्थ होता है वह अनुष्ठान जिससे कि कोई व्रत आपने लिया है उसका संपूर्णता, उसको पूरी तरह से समाप्त करते समय उसका आयोजन किया जाता है। तो राक्षस जो थे, राक्षस जब अपना व्रत पूरा करते थे तो उसका पारायण के लिए उन्हें एक नर बलि की जरूरत होती, एक मनुष्य की बलि चढ़ाने का उनका रिवाज था या परंपरा थी। लेकिन अब हिडिंबा को ये परंपरा क्यों नहीं निभानी चाहिए थी, क्योंकि वह पांडु वधू थी। पांडु वधू के कारण से वह अब राक्षस योनि की सदस्य नहीं रह गई थी। तो पारायण का अर्थ होता है समाप्ति या संपूर्णता। तो उसने एक व्रत रखा था और व्रत की संपूर्णता के लिए, हम कहेंगे समाप्ति के लिए, तभी वो व्रत संपूर्ण माना जाता है जब तक कि व्रत का पारायण न किया जाता। तो पारायण करने की क्या थी, राक्षस लोग एक नर बलि देते थे, इसमें कि किसी पुरुष का, जो हष्ट पुरुष, जो कि कोई बीमार ना हो, उसकी बलि दी जाती थी। और इसी पाठ में इसी पारायण के बारे में बताया गया था। हिडिंबा ने अपने पुत्र घटोत्कच को इसीलिए एक मनुष्य को ढूंढ के लाने के लिए कहा गया था, एक आदमी को, ताकि वह अपने व्रत का पारायण कर सके उसकी बलि के द्वारा। तो पारायण का अर्थ है समाप्ति या संपूर्णता, तभी वह व्रत, जो व्रत है, संपूर्ण माना जाएगा या समाप्त माना जाएगा। हष्ट पुष्ट स्वस्थ के बारे में है, और कहा भी जाता है जो बलि वाला जो जानवर या व्यक्ति होता है उसे कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, और वह हष्ट पुष्ट मतलब वह स्वस्थ होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। हष्ट पुष्ट, इसका अर्थ है स्वस्थ या तंदुरुस्त, स्वस्थ या तंदुरुस्त। तंदुरुस्त, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, एक नया शब्द है आपको, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ पुत्र मतलब ज्येष्ठ सबसे बड़ा, ज्येष्ठ का अर्थ है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो ज्येष्ठ पुत्र, मझला पुत्र और छोटा पुत्र। हमने देखा इसमें 3 पात्र थे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 3 पुत्र थे। जो सबसे पहला था उसे ज्येष्ठ पुत्र कहा गया है, जो दूसरे नंबर का पुत्र था उसे मझला कहा जाता है, बीच वाले को मझला, और छोटा पुत्र आपको पता ही है। तो ज्येष्ठ का है सबसे बड़ा। अगला है संकट, संकट का मुसीबत। ये तो उस परिवार पे क्या आ गया था, संकट, क्योंकि घटोत्कच एक सदस्य को लेके जाना चाहता। संकट का अर्थ होता है मुसीबत, मुसीबत। अगला है आठवां आदर सम्मान। आठवां है आदर का अर्थ होता है सम्मान, आदर का अर्थ है सम्मान, सम्मान। तो बच्चों एक बार इनको 8 जो हमने 8 शब्दार्थ किए इनको एक बार फिर से दोहरा लिया जाए। तो शीघ्र का अर्थ है जल्दी, विलंब का देरी, विशाल का बहुत बड़ा, पारायण का समाप्ति या संपूर्णता, हष्ट पुष्ट का अर्थ है स्वस्थ या तंदुरुस्त,
ज्येष्ठ का है सबसे बड़ा, संकट का है मुसीबत, आदर का सम्मान। अब हम 9वें पे चलते हैं। हमारा शब्दार्थ में 9वां ये है, 9वां है मझला। मझला मझला का अर्थ होता है बीच वाला। जैसे हम तीन पुत्र थे ब्राह्मण के, तो बीच वाले मझले पुत्र को ही राक्षस ले जाता है। हमने नाटक में देखा था, क्योंकि जो बड़ा पुत्र था वो अपने पिता को बहुत प्रिय था और छोटा पुत्र था वो अपनी माता को बहुत प्रिय था। तो घटोत्कच को समझ नहीं आता, तो उसने कहा कि चलो मझले को ही ले चलते हैं, क्योंकि जो है इसके बारे में नहीं कहा गया था। पिता को बड़ा प्रिय था और माता को छोटा पुत्र, तो इसीलिए घटोत्कच ने दिमाग लगाया कि चलो मैं मझले को ही ले चलता हूँ, इससे तो कोई दुखी नहीं होगा। लेकिन दुख तो था भाई। अब आगे चलते हैं। कुंती नंदन। कुंती नंदन का अर्थ है कुंती के पुत्र को। कुंती के पुत्र को कुंती नंदन कहा गया। तो कुंती के 5 पुत्र थे, आपको पता है, भीम भी उनमें एक थे। तो इसीलिए जो ब्राह्मण थे वो भीम को कुंती नंदन कह रहे थे, क्योंकि वे कुंती के पुत्र थे। तो कुंती नंदन, ये नया शब्द आपने देखा। ये पांचों पांडवों के लिए कहा जा सकता है। ये केवल भीम का ही नाम नहीं है, ये कुंती के 5 पुत्र थे। अर्जुन, युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। युधिष्ठिर के बाद दूसरे नंबर पे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 पुत्र कुंती नंदन कहलाए। तो यहाँ पे कुंती नंदन का अर्थ है 8वें के अनुसार भीम के लिए कहा गया। तो कुंती नंदन भीम के लिए कहा गया यहाँ पे, क्योंकि भीम की ही हम बात कर रहे हैं। कुंती का पुत्र, कुंती उनके माता का नाम था। कुंती का पुत्र। अगला है 10वां। अगला है दुष्ट। दुष्ट दुष्ट क्या है? बुरा व्यक्ति या नीच। दुष्ट का अर्थ है बुरा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति या नीच। तो आपने देखा होगा हमने देखा इसमें, तो दुष्ट का अर्थ होता है कि बुरा व्यक्ति, क्योंकि जो घटोत्कच था उनके पुत्र को लेके जा रहा था, तो इसीलिए उन्हें दुष्ट कहा गया। क्योंकि जो किसी को बलपूर्वक लेके जाए, बलि के लिए लेके जाए, उसे दुष्ट ब्राह्मण ने कहा था। दुष्ट मतलब बुरा व्यक्ति। बलपूर्वक मतलब जबरदस्ती, बल के साथ। बलपूर्वक मतलब भीम ने भी कहा था कि अगर आप मुझे लेके ही जाना चाहते हो तो आपको युद्ध करना होगा और मुझे बलपूर्वक लेके जाना पड़ेगा। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अगर आप में ताकत है, शक्ति है, तो मुझे बलपूर्वक पकड़ के ले जाओ। अगर आप में ताकत है तो बलपूर्वक मतलब बल से, जबरदस्ती। बलपूर्वक हम कहेंगे बल से।
बल से। अगला है निमंत्रण, 13वां है निमंत्रण। निमंत्रण का अर्थ होता है बुलावा। आपने निमंत्रण पत्र सुना होगा। निमंत्रण, किसी को बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र दिया जाता है, या निमंत्रण का अर्थ है बुलावा। किसी को बुलाना भी निमंत्रण कहलाता है, बुलावा। जैसे कि घटोत्कच ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, आपने मौत को, मृत्यु को निमंत्रण दिया है, मतलब मेरे से युद्ध करना मृत्यु को निमंत्रण देने के ही बराबर है। अगला है प्रतीक्षा का इंतजार। ये तो आपको पता ही है। प्रतीक्षा, नाटक में इसका कौन इंतजार कर रहा था? हिडिंबा किसका इंतजार कर रही है? घटोत्कच का। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार। उसके बाद आते हैं निरीह। निरीह क्या होता है? उदासीन, कमजोर या उदासीन। हम कहेंगे ब्राह्मण इसमें निरीह था या उदासीन, दोनों ही इनका प्रयोग सही है। मर्यादा, सीमा या गौरव। मर्यादा, मर्यादा का अर्थ होता है सीमा या गौरव। और यशस्वी का अर्थ होता है जिसका बहुत यश हो। यशस्वी का अर्थ होता है जिसका बहुत यश हो, यशस्वी। तो इसीलिए ब्राह्मण ने यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया था घटोत्कच का, जिसका बहुत यश हो। इसका बहुत यश हो। और हमारा अंतिम है धृष्टता। ये 18वां शब्द है और इसका अर्थ है धृष्टता। हम इसे यहाँ लिखते हैं। ये हमारा 18वां और अंतिम शब्द है धृष्टता। धृष्टता, अनुचित साहस। धृष्टता मतलब अनुचित साहस। अनुचित साहस। धृष्टता मतलब अनुचित साहस का अर्थ है, इसमें हम कहेंगे किसने धृष्टता की थी? घटोत्कच ने अपने पिता के साथ युद्ध कर लिया था अनजाने में, इसीलिए उसने माफी मांगी कि मैंने जो धृष्टता की थी ये मेरा अनुचित साहस, मैंने साहस भले दिखाया था लेकिन अपने पिता के साथ साहस दिखाने के कारण मैं शर्मिंदा हूँ और ये धृष्टता के अंतर्गत आया। यह अनुचित साहस। साहस वहाँ दिखाना चाहिए जहाँ पे कि कोई किसी कमज़ोर की मदद के लिए किया जाता है। तो खासकर अपनों से और अपने पिता से युद्ध करना धृष्टता कहलाता है। ये साहस तो है लेकिन ये अनुचित है। वही साहस के साथ अपने पिता से लड़ गया अपनी माता की आज्ञा को पूरा करने के लिए, लेकिन ये धृष्टता कहलाएगी। हम इसे अच्छा नहीं कहेंगे। ये जो साहस था ये अनुचित साहस था, इसीलिए इसको अनुचित साहस को धृष्टता कहा गया। तो इस पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। यह धृष्टता का होता है, यह साहस तो है लेकिन ये अनुचित साहस। तो बच्चों ये था हमारे शब्दार्थ। ये 18 जो हैं ये शब्दार्थों को आपको अपनी नोटबुक में लिख करके याद करना है। इस पाठ में कोई भी मुहावरा नहीं, तो कोई भी मुहावरा नहीं, केवल सभी शब्दार्थ हैं। तो आपका यही गृह कार्य है। आज के लिए बस इतना है।